हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका फ्रॉम अभ्यास कोचिंग क्लासेस। हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम क्लास 10th में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किए, जिसमें हमने मीन टॉपिक से शुरू किए, जिसमें हमने देखे थे कि मीन जो है उसको फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो हमारी लास्ट 2 मेथड और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देख चुके हैं। आज हम सीखेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। तो क्या है स्टेप डिविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला? मीन इज इक्वल्स टू, अगर हम इस मेथड पर्टिकुलर मेथड से फाइंड करते हैं तो मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ए तो आप लोगों को पता है, ए इज अज्यूम्ड मीन, जो हमको कौन से वाले टेबल में से सिलेक्ट करना पड़ता है? एक्स आई वाले टेबल से हम चूज करते हैं। कौन से टेबल से? एक्स आई वाले टेबल से। और एक्स आई वाले टेबल में से किसको? मिडिल वैल्यू को। किसको चूज करना है? मिडिल वैल्यू। जो वैल्यू मिडिल में होगी हम उसको क्या लेंगे? अज्यूम मीन, ए की वैल्यू। ओके, फिर हमें अब यहाँ पे फॉर्मूले में एच क्या होता है? एच होता है क्लास हाइट। जो भी हमको क्लास इंटरवल लिया है उसमें सारे जो भी क्लास हाइट होते हैं या एक्स आई वाला जो टेबल होता है उसमें सब में एक कॉमन गैप होता है, उस गैप को हम क्या लेंगे? एच लेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो एच कैसे फाइंड करना होता है वो तुम्हें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो उससे भी एच की वैल्यू आ जाती है। फिर यहाँ पे है यू आई। अब यू आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो यू आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो अभी अज्यूम मीन मेथड में आपको फाइंड याद होगा हमने डी आई की वैल्यू निकाले थे। क्या थी डी आई की वैल्यू? एक्स आई माइनस ए। तो हमें इस मेथड में भी डी आई की वैल्यू निकालना है और जो डी आई की वैल्यू आ जाती है उसको एच से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी? यू आई की। ठीक है, फिर हमको क्या बनाना है? एक और टेबल बनाना है जिसमें एफ आई इंटू यू आई करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला। क्या है? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीन वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या फाइंड करना है? मीन। तो वेजेस क्या है? 800, 820, 860, 900, 920 और ये हमारा, और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स 7, 14 और अप टू ये। ठीक है, तो हमने अब इसका सबसे पहले क्या कर लेना है? जब भी हम मीन फाइंड करने वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला डाटा है दैट इज एक्स आई और ये वाला जो टेबल है वो है एफ आई। तो हमने एक्स आई वाले डाटा को नोट कर लिए और फिर हमने एफ आई वाले डाटा को नोट कर दिए। ठीक है, अब हमें किसी एक को क्या मानना है? अज्यूम मीन मानना है। अब मैंने जैसे कि पहले भी बताई थी, अज्यूम मीन हमें किसे लेते हैं? एक्स आई वाले टेबल में जो मिडिल वैल्यू है। कौन से टेबल में? एक्स आई वाले टेबल में जो मिडिल वैल्यू है। कौन सी है यहाँ मिडिल वैल्यू? 900। तो हम अज्यूम मीन किसको ले लेते हैं? लेट अज्यूम मीन इज इक्वल्स टू 900। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 900। ठीक है, अब ए की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ गई हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? डी आई की। कैसे निकालते हैं डी आई की वैल्यू? एक्स आई में से ए को माइनस करके। ठीक है, तो एक्स आई में से ए को माइनस करके हमें अगर डी आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 800 माइनस 900। तो 800 माइनस 900 माइनस 100। फिर 820 माइनस 900 मतलब माइनस 80। फिर 860 माइनस 900 मतलब माइनस 40। 900 माइनस 900 यानी कि 0। 920 माइनस 900 यानी कि 20। फिर 980 माइनस 900 यानी कि 80 और उसके बाद 900 माइनस 1000 माइनस 900 यानी कि 100। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डी आई की। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? यू आई की। कैसे निकालते हैं यू आई? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर डी आई वाला जो टेबल है उसको एच से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी? यू आई की। ठीक है, अब हमको क्या अज्यूम करना है? एच। तो हम मान लेते हैं जो हमारी एच की वैल्यू है वो है 20। तो लेट एच इज इक्वल्स टू हम कितना ले ले रहे हैं यहाँ पे? 20। एच की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो इस टेबल को, डी आई वाले टेबल को हम किससे डिवाइड करते जाएंगे? 20। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? -5। ठीक है, उसके बाद माइनस 80 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? -4। -40 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? -2। 0 का 0। 20 डिवाइडेड बाय 20 1।
फिर 80 डिवाइडेड बाय 20 4, 100 डिवाइडेड बाय 20 5। अब हमारे पास कौन सा वाला टेबल आ गया, यू आई वाला। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो करते हैं, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 5 35, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से एफ आई वाले टेबल का यू आई वाले टेबल से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 14 4 56, सामने माइनस का साइन। 19 2 38 माइनस 38। 25 0 0, 21 20, 10 4 40, 5 5 25। ये हमारे पास आ गया टेबल एफ आई यू आई वाला। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमको किस किस की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई और समेशन ऑफ एफ आई की, ठीक है। तो चलो हम एफ आई वाले टेबल का सम फाइंड करते हैं। तो एफ आई वाले टेबल का सम हो जाएगा 100, तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू होगा 100। और यहाँ पे ये वाले टेबल का जब सम फाइंड करेंगे तो देखो ये 3 डिजिट माइनस में है, पहले इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। और ये 3 डिजिट प्लस में है तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तो इन तीनों को जब हम प्लस माइनस वाली तीनों डिजिट्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो हम जब इन तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे, इसके आगे भी माइनस साइन है, माइनस माइनस माइनस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा -129। और जब 20 40 और 25 इन तीनों के आगे प्लस साइन है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 85। अब ये है माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो अब इनको माइनस करते हैं। 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई वाले टेबल की वैल्यू कितनी आ गई 44। ये हमारा वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो अब हम किस में वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूले में, और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 900, तो ए की वैल्यू हो गई 900। समेशन ऑफ एफ आई यू आई की 44, समेशन ऑफ एफ आई की 100 इंटू एच की 20, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 अब इधर आ जाएगा 900 प्लस 44 अपॉन 5, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ जब हम इन दोनों डिजिट्स को माइनस करेंगे तो यहाँ सामने बड़ी डिजिट क्या है 129, तो यहाँ साइन का एक आएगा माइनस, तो 44 किस में है माइनस, तो यहाँ माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 900 माइनस 44 अपॉन में 5, ठीक है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 900 और 44, उस 5 से 44 को डिवाइड करते तो हमारा आ जाएगा 8.8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 891.2। ये है हमारा मीन। ये किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू। तो मीन इज इक्वल्स टू हो गया 891.2। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो फिर से देख लेंगे एक बार क्या किए, एक्स आई वाला टेबल गिवन था, एफ आई वाला टेबल भी गिवन था। हमने डी आई की वैल्यू निकाले। कैसे निकाले डी आई की वैल्यू, एक्स आई वाले टेबल में से ए को माइनस करके, ए क्या है हमारा अज्यूम मीन, जो हमने कौन किस में से सिलेक्ट किए, एक्स आई वाले टेबल में से किसको चूज किए, जो कि मिडिल वैल्यू थी, ठीक है। फिर हमने डी आई की वैल्यू निकाल लिए, फिर हमने यू आई की वैल्यू निकाले। कैसे, जो डी आई वाला टेबल आया उसको एच से डिवाइड करके, एच हमने क्या लिए 20 अज्यूम किए, ठीक। फिर यू आई वाला टेबल जैसे ही आया हमने एफ आई इंटू यू आई किए। अब एफ आई वाला टेबल, एफ आई यू आई वाला जो टेबल था उसका सम फाइंड करना था। 3 वैल्यू हमारे पास माइनस में थी, 3 वैल्यू प्लस में थी, तो हमने जो सेम साइन वाले डिजिट्स हैं उनको प्लस किए तो आया -129, और जो इन तीनों को प्लस किए तो आया 85। अब इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करे तो कितना आया 44, और बड़ी डिजिट क्या थी 129, तो उसका साइन यहाँ पे आया माइनस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए, तो ए के अपॉन ए की जगह आया 900, समेशन ऑफ एफ आई यू आई की जगह आया -44, एफ आई की जगह आया 100 और एच की जगह आया 20। ऐसा करके हमने जब सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 891.2, ठीक है। चलो हम एक और क्वेश्चन क्लास इंटर वाला देखते हैं तो आपको और डाउट्स क्लियर होंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है। क्लासेस है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60
और अप टू, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब हमने इससे पहले जब अज्यूम मीन मेथड भी देखे तब वहाँ पे भी देखे। हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बना के ही मीन मोड मीडियन जो भी फाइंड करना है वो टेबल बना के ही करना है। तो सबसे पहले क्लास वाला टेबल बनाए। जैसे ही क्लास वाला टेबल बनाए, हम क्लास वाले टेबल से आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हमको कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, एक्सआई वाला टेबल। एक्सआई वाला टेबल कैसे बनाया जाता है, तो एक्सआई वाले टेबल को बनाया जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 20 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 20 अपॉन 2 और आ गया 10। ये हमने कल भी चीज़ें सीखे थे। तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 10, 20 प्लस 40 अपॉन 2 यानी कि 60 अपॉन 2 30, 40 प्लस 60 100 अपॉन 2 50, 60 प्लस 80 140 अपॉन 2 70, 100 प्लस 80 अपॉन 2 तो कितना आ गया 90। तो हमारे पास कौन सा टेबल आ गया, एक्सआई वाला टेबल। अब एफआई वाला टेबल तो ऑलरेडी गिवन है, वो वहाँ से नोट हो जाएगा। अब हमको किसी को अज्यूम मीन मानना है, कौन से टेबल में से लेंगे, एक्सआई वाले टेबल में से। किसको लेंगे, मिडिल वैल्यू। तो हमारा अज्यूम मीन हो गया 50। ठीक है, अब क्या करना है, हमको डीआई वाला टेबल बनाना है। कैसे बनाते हैं, एक्सआई वाले में से ए को यानी 50 को माइनस करके, तो कितना आएगा 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। ये हमारे पास कौन सा टेबल आ गया, डी आई वाला। अब हमको कौन सा टेबल निकालना है, यू आई। कैसे आता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच या फिर डी आई अपॉन एच। अब यहाँ एच क्या है, तो देखो यहाँ सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। तो हम एच की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 20। चलो अब इन सबको 20 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस 40 अपॉन 20 2, माइनस में 20 अपॉन 20 माइनस 1 0, 20 अपॉन 21, 40 अपॉन 20 2। तो ये हमारे पास यू आई वाला टेबल आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 ज़ा माइनस 30, 18 1 ज़ा माइनस 18, फिर 20 0 0, 29 1 ज़ा 29 और 17 2 ज़ा 34। अब हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 100। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो हम फिर से सिमिलर मेथड, जो साइन जो नेगेटिव है उन दोनों को प्लस और पॉजिटिव वालों को प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 848 माइनस 48, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 1 6 माइनस प्लस 63। ठीक है, अब इन दोनों को वापस हमको कैलकुलेट, तो इसका साइन है माइनस, इसका है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो आएगा 15, और बड़ी डिजिट कौन सी है 63, तो साइन का एक आएगा प्लस का। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, चलो अब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रखते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ ए की वैल्यू में आ जाएगा 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 15, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है 100 और एच की वैल्यू है 20। ठीक है, वैल्यूज़ रख दिए, अब कैंसिल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो आ जाएगा 50 प्लस 3 यानी कि 53। तो मीन की वैल्यू जो हो जाएगी इस क्वेश्चन में वो हो जाएगी 53। तो ये कौन सी मेथड से करें हमने सॉल्व, स्टेप डेविएशन मेथड से। होप आप सबको ये मेथड क्लियर हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस मेथड से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल डीएम कर सकते हैं हमारे अभ्यास के पेज पर भी, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर से उसका सॉल्यूशन वो कर दूंगी। आप लोगों को किस चैप्टर में ज़्यादा डाउट है, किस चैप्टर में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं, तो मैं वो चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी इसी तरीके से। होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं उसमें।